ननंद और भाभी का रिश्ता बहुत ही प्यारा होता है। मायके में माँ के बाद भाभी ही होती है, जिससे हमारा मायका आबाद होता है। ननंद भाभी का रिश्ता एक बेहद नाजुक डोर से बंधा होता है। भाभी छोटी हो या बड़ी, पर ननंद के रूप में उन्हें जैसे एक दोस्त मिल जाती है। अपने पति के बाद ननंद ही होती है, जिससे वो अपने मन की बात कह सके। ऐसे में इस नाजुक रिश्ते को प्यार से सींचना जरूरी होता है। यह दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस रिश्ते को प्यार और अपनापन से सींचे, ना कि कड़वाहट से। पर कभी कभी रिश्तों में छोटी मोटी तकरार या गलतफहमियां हो जाती हैं, जिससे रिश्तों में दूरियां आ जाती है। तो ऐसे में इसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप भी अपनी भाभी के साथ अपनी बॉन्डिंग मजबूत करना चाहती हैं, तो बेस्ट ननंद भाभी जोड़ी के लिए अपनाएं ये 7 आसान से टिप्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी रिश्ते को करीब से समझने के लिए दोस्ती बहुत ही ज़रूरी होती है। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ व्यवहार करती हैं, वैसे ही अपनी भाभी के साथ भी करें। एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करें, जैसे ड्रेसेस, ज्वेलरी आदि। साथ में खरीदारी के लिए जाएं, एक दूसरे के साथ समय बिताएं। भाभी को भाई के साथ रिश्ते मजबूत बनाने में उनकी मदद करें। भाई की पसंद नापसंद उन्हें बताएं, क्योंकि ननंद ही होती हैं जिससे भाभी अपने पति के सारे सीक्रेट जान सकती हैं। अगर भाभी के कोई सपने हैं तो उन्हें पूरी करने में उनकी मदद करें। इससे आप ननंद कम सहेली ज़्यादा बन जाएंगी। जब नई दुल्हन आती है तो सारी जिम्मेदारियां उस पर ही सौंप दी जाती हैं। ऐसे में उन्हें मदद की ज़रूरत होती है, क्योंकि नए घर के तौर तरीके, रहन सहन उसे पता नहीं होते। नए घर में चीज़ों को समझने में उन्हें वक्त लगता है। ऐसी स्थिति में उनके काम में उनकी मदद करें। उन पर ज़्यादा प्रेशर न आने दें, बल्कि उन्हें सपोर्ट करें। इससे भाभी के साथ आपके रिश्तों में मजबूती आएगी और घर का माहौल भी खुशहाल रहेगा। गलतियां हर किसी से हो सकती हैं। आपसे भी अगर भाभी से कुछ गलती भी हो जाए तो ढिंढोरा पीट कर तमाशा न बनाएं। हमेशा उनकी गलतियां ना ढूंढें, परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश करें। उनसे ज़्यादा उम्मीद लगाकर ना बैठें। उनकी गलतियों को सुधारने में उनकी मदद करें। भाई की शादी के बाद बहनें ज़्यादा इनसिक्योर हो जाती हैं कि अब भाभी आ गई है तो भाई मुझे पहले की तरह प्यार नहीं देगा, अब पहले की तरह भाई मुझे टाइम भी नहीं देगा या केयर नहीं करेगा। इस असुरक्षा की भावना में बहनें अपने भाई के पास अपनी भाभी की शिकायत लेकर बैठ जाती हैं। इससे आपके भाई और भाभी के रिश्ते में कड़वाहट घुलने लगती है और भाभी के साथ भी आपके अच्छे संबंध नहीं बन पाते। अपनी असुरक्षा की भावना में आप बुरी नंद बन जाती हैं। इसलिए कोशिश करें कि अगर भाभी के साथ किसी बात को लेकर अनबन है तो आप दोनों मिलकर ही इसे सुलझाएं, भाई को बीच में न लाएं। कई बार हमें जिंदगी में कोई निर्णय लेने में बहुत कठिनाई महसूस होती है। इस समय ऐसा लगता है कि काश मैं किसी से अपनी उलझन कह पाती। आप शादीशुदा नंद हो या कुंवारी, अगर आप भी इस कन्फ्यूजन में हैं तो अपनी भाभी से राय ले सकती हैं। उनके साथ अपनी परेशानी शेयर कर सकती हैं। इससे आपकी भाभी को भी अच्छा लगेगा और वो भी अपनी किसी निर्णय या परेशानी में आपकी राय या मदद लेंगी। इससे आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगी और अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। भाभी को यह एहसास कराएं कि आप उनकी परवाह करती हैं। उनके स्पेशल डे जैसे बर्थडे, एनिवर्सरी पर कुछ सरप्राइज प्लान कर उन्हें स्पेशल फील कराएं। उन्हें विश करें, उन्हें उनकी पसंद के गिफ्ट ला कर दें। उन्हें ये जताएं कि वो आपके लिए स्पेशल हैं। इस तरह आपका अपनी भाभी के साथ सहेली वाला रिश्ता कायम होगा। भाभी छोटी हो या बड़ी, आप उन्हें पूरा सम्मान दें। अगर आप उन्हें सम्मान देंगी तो वो भी आपको सम्मान देंगी। बाहर वालों के सामने कभी अपनी भाभी का मजाक न बनाएं, क्योंकि यह उन्हें चुभ भी सकता है। अपनी भाभी को कभी अपमानजनक तरीके से ना बोलें। उनका सम्मान करना आपका फर्ज है। अपनी मर्यादा का ध्यान रखें।
तो ये थे कुछ आसान से टिप्स जिनकी मदद से आप अपनी भाभी के साथ अच्छे संबंध मधुर बना सकती हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि संबंध मधुर बनाने के लिए इतना करीब ना जाएं कि उनकी प्राइवेसी खत्म होने लगे। तो चलिए इसी से संबंधित एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ छोटी सी। जब एक 14 साल की नववधू ने अपने ससुराल में प्रवेश किया तो उसे मिली उसकी विवाहित बड़ी ननंद मंजू दीदी। उससे उम्र में थोड़ी सी बड़ी और 2 बच्चों की माँ थी, पर हमेशा भाभी को ममता की छवि देती रही। चूल्हे पर रोटी खुद सेकती और भाभी से बेलने को कह देती। भाभी की आगे पढ़ने की इच्छा देखी तो अपनी अधूरी शिक्षा का वास्ता देकर अपने पिता से कहकर उनका एडमिशन करवाया। खाना परोसती तो भाभी का हिस्सा अपने भाई को भी न देती। भाभी और ननंद का रिश्ता माँ बेटी सा था। बिना कहे ज़रूरत भांप लेती, अकेले काम भी न करने देती थी वो उसे। उनका मायके आना उत्सव होता तब उनके पिटारे से नई चीज़ें और नई फिल्म की कहानी निकलती। दोपहर में सब कुछ अच्छा था। अब भाभी 8वीं पास से स्नातक हो चुकी थी। एक दिन मंजू दीदी को सूचना मिली कि उसका भाई नहीं रहा इस दुनिया में। भाभी को नौकरी के लिए समझाना उन्हीं के बस का था और वो इसमें सफल भी हुई। भाभी एक बैंक की कैशियर थी, पर उनके रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ा। वो धीमी आंच पर पकती खीर सा और सौंधा हुआ। भाभी ने अपनी मेहनत से बनाए घर में उनके मायके को जिंदा रखा और जिज्जी ने उनकी ससुराल। अब भाभी रिटायर है और जिज्जी बेहद वृद्ध, पर उनका प्यार अब भी उतना ही है। भाभी ननंद और मदर्स डे की बधाई देते हैं और वीडियो कॉल पर हालचाल लेती हैं। मायके के खूबसूरत एहसास के लिए माँ, पिता और भाई हो न हो, बस भाभी ही काफ़ी है। धन्यवाद।